प्रिय दर्शकों, आज तक आप सभी ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि ऐसे शब्दों को सुनते चले आ रहे हो। यहाँ तक कि हमारी वीडियो में आप सभी खुद ही कई बार ये सुन चुके हो कि ऋषि मुनि लोग सृष्टि के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। यहाँ तक कि जो बोला जाता है कि महर्षि भगवान नारद जी एक चुगलखोर थे। एक राजा की दूसरे राजा से चुगली किया करते थे, एक ऋषि की दूसरे ऋषि से चुगली करते थे। उनका दिन भर का यही काम था। लेकिन इस वीडियो में बहुत विस्तार से हम ये जानेंगे कि ऋषि का मतलब क्या होता है। ये जितनी भी बातें हैं, ऋषि मुनि लोग सृष्टि के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे, सब कुछ जानते थे, पदार्थों को डिटेक्ट कर लेते थे। लेकिन ऋषि की ठीक ठीक परिभाषा क्या है, इस वीडियो में ऋषि ब्रह्मर्षि का वास्तविक मतलब बताया जाएगा। आप आखिर किस स्तर पर पहुंचकर ऋषि बन सकते हो, किस योग्यता या सामर्थ्य को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि वैदिक विज्ञान के अनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति धरती के अंदर से हुई। प्रारंभिक लोग जो धरती के गर्भ से जन्मे थे, उस समय का पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे इतने पवित्र थे, इतने शुद्ध थे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर आप लोग खुद ही विचार कर सकते हो। जो मिट्टी इंसानों को जन्म दे सकती है, वो मिट्टी सामान्य नहीं रही होगी। उसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं मिलाया जाता था, सब कुछ शुद्ध प्राकृतिक था। तो धरती से जन्म लेने वाले जो अलग अलग ऋषि या ऋषिकाएं थे, वो हजारों की संख्या में थे। वो लोग सामर्थ्य में बहुत बड़े थे, इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे कि स्थिरता पूर्वक जब उन्होंने मनन चिंतन करने का प्रयास किया तो वे सीधे वैदिक मंत्रों को सुन लेते थे, जान लेते थे समाधि में। संप्रज्ञात समाधि की एक ऐसी अवस्था होती है, वैसी स्थिति में पहुंचकर वैदिक मंत्रों के ध्वनियों को सुना जा सकता है। ये जो आप सभी कई वीडियो में सुनते आए हो कि ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अनुसंधान करते थे सृष्टि पर। ऋषि की अगर मुख्य परिभाषा देखें, योग्यता देखें, तो आप सभी जानते हो कि जितना भी अलग अलग पार्टिकल्स हैं, वे भी छंदों से बने हैं। वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी या स्पेस आदि सब छंदों से बने हैं। तो इन्हीं वैदिक मंत्रों, इन्हीं छंदों को उस पार्टिकल के अंदर जानकर उसका सृष्टि पर प्रभाव, फिर साक्षात्कार, ये सब ऋषि की कैटेगरी में आता है। इस सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो, चाहे मेरा शर्ट हो, ये माइक हो, मेरे सिर का बाल हो, आंखें हो, या कोई मिट्टी के कण हो, या कोई दीवार की ईंट हो, आपकी मोबाइल हो, आप उस ऋषि या योगी को दिखाकर कह देंगे कि इसमें कितने प्रकार के छंद हैं, कैसे कैसे मात्रा में, फिजिक्स के किस प्रकार नियमों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये पदार्थ कैसे बना हुआ है। तो वो ठीक ठीक उन वैदिक मंत्रों की भी व्याख्या कर देगा, किस प्रकार से कैसे जुड़े हुए हैं। आखिर कैसे वैदिक मंत्रों से सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति होती है, न्यूक्लियस में एक दूसरे को कौन कौन किस प्रकार के वैदिक मंत्र बांधे रहते हैं। ये जो आपको ये सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये दिखते ही क्यों हैं, कैसे हैं, सारी की सारी व्याख्या वैदिक मंत्रों के आधार पर, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट के आधार पर जो ठीक ठीक कर दे, वही ऋषि की कैटेगरी में आता है। यहाँ से एक ऋषि की शुरुआत होती है। ऋषि मतलब जो वैदिक मंत्रों का सृष्टि में दर्शन कर ले, सूक्ष्म कण, वैक्यूम एनर्जी आदि के कंटेंट का साक्षात्कार कर ले, कौन से छंद किस प्रकार काम कर रहे हैं, इन सबको तत्वतः जानने वाला ही ऋषि है। ये एक ऋषि के सामर्थ्य की शुरुआत है। जो मुख्य ऋषि थे, उनका तो यहाँ तक सामर्थ्य होता है उन वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार करके सूक्ष्म कण आदि कंटेंट के जो स्टिंग हैं, जो छंद हैं, उनको वश में कर लेना या प्रभावित कर देना, डिटेक्ट कर लेना, ये सब भी ऋषियों का ही कार्य था। तो ऋषि इन्हीं को कहते हैं। आप पूरी सृष्टि में चाहे जिस पदार्थ की व्याख्या उनसे पूछो, चाहे कोई ग्रह तारा गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया हो, पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया हो, कोई कण हाथ में लेके उसके बारे में पूछो, आपका नाखून हो, नाखून में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, आखिर पार्टिकल एक दूसरे से बंधे कैसे हैं, वैक्यूम एनर्जी से वो उत्पन्न कैसे हुए हैं, और अलग अलग छंदों की क्या प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपका नाखून नाखून है। कोई भी फल या सब्जी हो, उसके एक एक कंटेंट को वो लोग पूरी तरह व्याख्या कर देंगे, वो भी छंदों के आधार पर, क्योंकि छंदों का, वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला ही ऋषि कहा जाता है। तो उस फल के एक एक कंटेंट को वो अच्छी प्रकार से बता देंगे कि
उसकी स्वाद किस प्रकार कैसे आ रही है, वो दिख कैसे रहा है, उसके एक एक कंटेंट कैसे बने हुए हैं, वो पूरी तरह अच्छे प्रकार से व्याख्या कर देगा। इसीलिए ऋषियों का पूरा पूरा जीवन इन्हीं वैदिक मंत्रों के अनुसंधान पर निकल जाता था। वे ऋषि मुनि सृष्टि के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। इसका यही मतलब है, सूक्ष्म वैदिक मंत्रों के आधार पर पूरी सृष्टि की व्याख्या करते थे। अगर वास्तव में हम सभी वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो कोई भी तकनीकी कैसी भी किसी भी प्रकार की हो, जब वो वैदिक मंत्रों के आधार पर बननी शुरू होगी उस स्तर से, तभी जाके पर्यावरण शुद्ध व सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा कोई भी माध्यम नहीं है, चाहे आप कणों के स्तर से बनाओ, एटम मॉलिक्यूल आयनों के स्तर से बनाओ या फिर किसी भी स्तर से बनाओ। जो सूक्ष्म और बहुत विकसित तकनीकें थी, अस्त्र व विमान आदि होते थे, उनको इन्हीं वैदिक मंत्रों को आधार बना के बनाया जाता था, इन्हीं द्वारा प्रेरित संचालित होते थे। यही कारण है लगभग 2 अरब से ये पृथ्वी आज तक सुरक्षित रही थी, लेकिन 150 वर्षों में दुर्गति को प्राप्त हो गई। तो ऋषि कहते हैं जो वैदिक मंत्रों के आधार पर सृष्टि की व्याख्या करता हो, वैदिक मंत्रों का दर्शन करने वाला हो, उसका साक्षात करने वाला हो। तो इन्हीं ऋषियों के क्रम में जो सामर्थ्य में ज्ञान विज्ञान के स्तर में चरम अवस्था तक पहुँचे थे, इन्हीं में देवर्षि नारद जी भी थे। देव स्वयं वैज्ञानिकों का, योगियों का एक विशेष समूह था। तो उसमें भी जो ऋषि हो वो बहुत बड़े योगी थे। सूक्ष्म प्राणों को वश में करके गैलेक्सियों में लोकांतरों में यात्रा किया करते थे। मंगल ग्रह, चंद्रमा इतने बड़े थे। सूक्ष्म उदान आदि प्राणों को वश में कर लिए थे। वो कोई चुगलखोर नहीं थे। पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो उड़ के जाते थे अपने विशेष यौगिक सामर्थ्य के आधार पर। राजाओं की सभा में बैठते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं का मार्गदर्शन करते थे, ऋषियों को भी शिक्षा देते थे। वो बहुत बड़े थे भगवान नारद जी। अनेक विशेष तकनीकों का निर्माण उन्होंने किया था, विमानों को भी बनाया था। वो इतने सामर्थ्यशाली योगी थे, कुछ विशेष दिव्यास्त्रों को भी बनाया था। वो भी मंत्रों का साक्षात्कार करते थे। ये जो सूक्ष्म प्राणपान उदान आदि है, ये छंदों से सूक्ष्म होते हैं, तो वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार पहले होगा, तब जाके उदान आदि प्राणों का साक्षात्कार होगा। वैदिक मंत्रों की अपेक्षा जो सूक्ष्म प्राण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। हालांकि वैदिक मंत्र ही प्राण है, ये जो प्राणपान उदान आदि है, लेकिन छंदों की अपेक्षा ये सूक्ष्म होते हैं। एक वीडियो में सूक्ष्म प्राणपान उदान आदि की चर्चा तत्व रूप से करूँगा, तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो जो महर्षि भगवान नारद जी थे वो बहुत बड़े योगी थे, सामर्थ्यवान व्यक्ति थे। जैसे मनुष्यों में जो वैज्ञानिक या योगी हो जाता है उसे ऋषि ब्रह्मर्षि आदि कहते हैं। ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्म का भी साक्षात्कार। जैसे सूक्ष्म वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार ऋषि करता है, इसी को और सूक्ष्मता में वो भी तत्वतः जानने वाला, तत्व रूप से ईश्वर को जानने वाला ब्रह्मर्षि कहा जाता है, केवल अनुभव करने वाला नहीं। इसी बात को आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म कणों का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, वायु तत्व या अलग अलग सूक्ष्म छंदों, अलग अलग प्राणों का साक्षात्कार नहीं कर सकता, या जिसने नहीं किया हुआ है, अगर वो ईश्वर की व्याख्या कर रहा है कि उसने मोक्ष को पा लिया है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। ईश्वर का साक्षात्कार तो सूक्ष्म आत्मा के भी बाद होता है। सामर्थ्य की जो चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, सूक्ष्मता में खोजते खोजते अंत में ही ईश्वर जाके मिलता है। ईश्वर प्राप्ति के अनुभव की बात हो, प्रेरणा की बात हो, तो ये योग के मार्ग पर होता रहता है, लेकिन तत्व रूप से साक्षात्कार या मोक्ष अंत में ही जाकर होता है। एक ऋषि बनने के लिए आपको रामायण महाभारत के विज्ञान को समझना पड़ेगा, महापुरुषों के सामर्थ्य को समझना पड़ेगा, उसके बाद दर्शनों को समझना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथों व वेदों के माध्यम से जब सृष्टि को समझते जाएंगे तो इसी क्रम में योग के मार्ग पर बढ़ते हुए ऋषि बना जा सकता है। यही ऋषि का वास्तविक स्वरूप है, जो सूक्ष्म वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार कर ले। तो यही है आज की वीडियो। मुझे लगता है ऋषि क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। किसी को भगवा कपड़ा पहने उसे ऋषि मत मानिए, उसकी योग्यता के आधार पर उसे ऋषि मानिए। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन ऋषि वही है जो वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार करता हो, पूरी सृष्टि की व्याख्या करता हो। अगली वीडियो में मैं सूक्ष्म प्राणपान उदान आदि को तत्व रूप से व्याख्या करके एक एक अक्षरों के माध्यम से समझाऊंगा कि कितने अक्षर होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं मनस तत्व से, प्राणपान उदान व्यान समान आदि कैसे उत्पन्न होते हैं। अभी तक आप में से बहुत से लोग ऐसा भ्रमित हैं, कोई कहता है कि श्वासों का अंदर आना प्राण है, जो श्वास ऑक्सीजन आदि अंदर आते हैं,
कोई कहता है कि ऊपर उठना ये उड़ान है। ये सब एक गलत तरीके से समझा जा रहा है। तो सूक्ष्म प्राणों पर अगली एक वीडियो बहुत विस्तार से आएगी। एक एक प्राणों को बहुत विस्तार से व्याख्या करूँगा। मुझे लगता है ऋषि क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। और देवर्षि नारद जी कोई चुगलखोर आदि नहीं थे, अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक योगी थे, बहुत बड़े ऋषि थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।